धानुका परिवार के सभी सदस्यों, जय श्री कृष्णा। मेरा सौभाग्य है कि हमारे परिवार में आज से 40 साल पहले एक नए बच्चे का जन्म हुआ था, जिसका नाम था नॉर्दर्न मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। वो एक छोटी सी कंपनी आज 40 साल बाद एक आप सब लोगों के परिश्रम से और सहयोग से भारतवर्ष की जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियां हैं, उनमें भारत की जो टॉप 500 कंपनियां हैं, उनमें से आपकी कंपनी का नाम अब आता है। दोस्तों, पिछला कुछ समय हम सब लोगों के लिए, हमारे देश के लिए जो कोविड-19 बीमारी फैली, उसकी वजह से अच्छा नहीं रहा और हम सबको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। लेकिन आज इन सब तकलीफ़ों से भी पार पाते हुए हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मित्रों, आज एक तरफ हम देश के कोरोना वॉरियर्स जो अपनी जान की परवाह किए बिना, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिस, हमारे पुलिसकर्मी और दूसरे सहयोगी जो डायरेक्ट इस लड़ाई में लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे देश के जाबाज सैनिक बॉर्डर के ऊपर, जहां चाइना ने हमको आंख दिखाने की कोशिश करी, तो उसका उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। मित्रों, जहां बॉर्डर पे हमारे जवानों ने जवाब दिया, तो देश की खाद्य सुरक्षा के लिए हमारे किसान भी किसी से पीछे नहीं रहे। आज किसानों को हम एक नया नाम से जानना चाहेंगे कि वो हमारी देश की फूड सिक्योरिटी, हमारी आपकी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, हमारी आपकी हेल्थ सिक्योरिटी और हमारी आपकी वेल्थ सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट सिक्योरिटी के लिए जो उनका सहयोग है, वो कभी नहीं बढ़ाया जा सकता। कोई भी देश जिसकी आज खाद्य सुरक्षा ना हो, तो वो किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता था। इस कोविड के पीरियड में हमारे गोदाम, हमारे किसानों की मेहनत से अनाज से भरे हुए थे, तो हमारी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को 6 महीने से फ्री राशन देने का कार्यक्रम बनाया। तो आज इस सब के लिए आज सरकार को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं और आप सबको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये हम सब मिलकर इस कोरोना की लड़ाई को जरूर जीतेंगे। मित्रों, बुरा समय हर समय नहीं रहता, इसी प्रकार अच्छा समय भी नहीं रहता। जैसे हम सब मिलकर आज तक जीतते आए हैं, तो इसी तरह हमारी सरकार जो कार्य कर रही है और हम सब साथ हैं, तो हम इस कोरोना महामारी से भी जल्दी उबर कर आएंगे। और मैं आपके साथ ये साझा करना चाहूँगा कि एक दफ़े हम इस महामारी से निकल आते हैं, तो पूरे विश्व में आने वाला समय हमारे भारत देश का होगा, हमारे देश के लोगों का होगा। जिसका मुख्य कारण, जब आज देश में आरबीआई के गवर्नर के हिसाब से इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी डी ग्रोथ है, सर्विस सेक्टर में भी डी ग्रोथ है, वहीं पर
आप सब लोगों के सहयोग से कृषि के क्षेत्र में फिर भी पिछले साल 3.3% की ग्रोथ रही और इस साल भी संभावना है कि 3% से ज़्यादा ग्रोथ हमारे कृषि के क्षेत्र में रहेगी। और कृषि का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो हमारे देश की इकोनॉमी को ना कि सिर्फ बचाएगा नीचे जाने से, बल्कि इसको आगे बढ़ाने में भी इसका पूरा सहयोग होगा। मित्रों, 40वां हम जन्मदिन मना रहे हैं, किसी इंडिविजुअल का नहीं, एक कंपनी का। नॉर्दर्न मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड जो एक छोटा बच्चा था, वो नॉर्दर्न मिनरल्स लिमिटेड बनी। फिर एक नई कंपनी का जन्म हुआ, धानुका पेस्टिसाइड लिमिटेड। और एक समय के बाद दोनों को मिला के एक नई कंपनी जो आज आपके सामने है, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड, वो आपके सामने है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, किसी ज़माने में हम देश में जो पहला पेस्टिसाइड आया था, जिसका BSC के नाम से जानते हैं, और आपकी फैक्ट्री में, क्योंकि आपके मैनेजमेंट ने ये फैक्ट्री ICI इंग्लैंड से टेक ओवर करी थी, तो उनका जो पहला पेस्टिसाइड भारत में आया गैमेक्सिन, उसी फैक्ट्री से बनकर जाता था। और आज हम 100 प्रोडक्ट से ज़्यादा आप लोगों को दे रहे हैं। आज उसमें कुछ जेनरिक है, लेकिन आज उसमें बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमने फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा देश में शुरू किए हैं। और जो नए पेस्टिसाइड हमने आपके बीच में प्रस्तुत करे हैं, आज आप सब जानते हैं कि उनकी कितनी मात्रा यूज होती है। 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम। आज वो कितने सुरक्षित हैं। तो पहले, आज से 50 साल पहले पेस्टिसाइड जिनकी मात्रा किलो के हिसाब से प्रति हेक्टर में यूज होती थी, और आज जितने भी नए कीटनाशक हैं वो ग्राम्स के हिसाब से इस्तेमाल होते हैं। तो आज इस वजह से हमारे पर्यावरण के ऊपर भी बहुत कम लोड पड़ता है। मित्रों, हमारे बहुत से सदस्य नहीं जानते होंगे कि कीटनाशक पेस्टिसाइड क्या है। मैं उन लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, जैसे हम और आप बीमार होते हैं तो हमको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, जिसको हम मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल नाम से जानते हैं। इसी तरह ये जो हमारे खाने की दवाइयाँ हैं, जिसको हम मेडिसिन कहते हैं, इसी प्रकार जो खेती की दवाइयाँ हैं उनको हम पेस्टिसाइड के नाम से जानते हैं। और करीबन दोनों के प्रोसेस एक जैसे हैं बनाने के। आज जहां हम आज़ाद हुए तो उस समय हमारी देश की पैदावार अनाज की थी 50 मिलियन टन। और आप सब जानते हैं कि हम अपनी ज़रूरत का भी अनाज पैदा नहीं कर पा रहे थे, और हमको अमेरिका से PL 480 के अंतर्गत वो लाल सड़ा हुआ गेहूं मंगाकर मजबूरी में खाना पड़ता था। लेकिन आज श्रेय जाता है हमारे देश के वैज्ञानिकों को, हमारे देश के किसानों को, और आप सबको। हम सब ने मिलकर भारत, अपने देश को ना कि अनाज के मामले में आत्मनिर्भर किया, लेकिन आज हमारे गोदाम भरे हुए हैं और हम विदेशों को भी निर्यात कर रहे हैं। मित्रों, ये जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं कि गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। ये एक बहुत अच्छी पिक्चर है, लेकिन मित्रों आज विश्व में बहुत तेजी से प्रगति हुई है।
और हमको अपने आप को विश्व की प्रगति के मुकाबले देखना चाहिए कि हम आज कहाँ खड़े हैं। मित्रों, ज़्यादा डेटा तो नहीं, मैं सिर्फ एक चाइना का उदाहरण आपसे साझा करना चाहता हूँ। जबकि हमारे देश की कृषि का क्षेत्रफल 142 मिलियन हेक्टेयर है और वहीं चाइना का क्षेत्रफल 128 मिलियन हेक्टेयर है। जहां हमारे देश में एवरेज 1000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, वहीं चीन के अंदर 600 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। जबकि अगर हम जीडीपी देखें तो आज जीडीपी एग्रीकल्चर से चीन की हमारे से 3 गुना है। अगर एफएओ के डेटे 2016-17 के हिसाब से देखें तो हमारे देश की कृषि से आमदनी रही थी $401 बिलियन, वहीं चाइना की 991 बिलियन डॉलर रही। आज ऊंट अपने आप को सबसे बड़ा और लंबा समझता है, लेकिन जब ऊंट पहाड़ के नीचे से गुजरता है तो फिर उसको एहसास होता है। तो मित्रों, आज हम सबको सिर्फ रोजी पिक्चर नहीं देखनी है। जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2016 को बरेली की एक सभा में बोलते हुए कहा था, हमें सन 2022 तक किसानों की आमदनी दुगना करना है। सन 2025 तक हमको भारत को विश्व की एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। बहुत से लोग शक करते हैं, क्या ये संभव है? मित्रों, आज के दिन भारत के लिए, जहां हमारे देश में ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके लिए 24 घंटे देश के अलावा कुछ और उनको नहीं सूझता, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद शायद एक दिन के लिए भी छुट्टी ना ली हो, तो आज जो उन्होंने फैसले किए हैं और हम उम्मीद करते हैं वो आगे करेंगे, तो उससे हमारे देश का जो उनका एक सपना है नए भारत बनाने का, आज हम सब लोगों का भी कर्तव्य है कि हम उस सपने को पूरा करने में अपना सहयोग करें। तो किसी एक का सपना नहीं है, आज वो 135 करोड़ भारतवासियों का सपना है। आज जो हमारे सरकार ने कृषि के क्षेत्र में फैसले किए, जैसे 3 ऑर्डिनेंस जो सरकार ने निकाले कि आज किसान को एपीएमसी एक्ट की जंजीरों से मुक्त कर दिया गया। ये 5 मई को सरकार ने 3 ऑर्डिनेंस निकाले कि आज किसान को छूट है कि वो अपनी पैदावार, उसको जरूरी नहीं है कि वो एपीएमसी में ले जाके बेचे। आज वो अपनी पैदावार अपने खेत में बेच सकता है, वेयर हाउस में रख के बेच सकता है, भारत के किसी कोने में ले जाके बेच सकता है। आज उसको अपनी कृषि का मूल्य खुद फिक्स करने का हक है। इसी प्रकार दूसरा फैसला जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का, शायद किसी जमाने में जब हमारे देश में खाने की पूरी सप्लाई नहीं थी और हम खाद्य में आत्मनिर्भर नहीं थे, शायद उस जमाने में ये एपीएमसी एक्ट और ईसी एक्ट अच्छे थे। लेकिन आज के समय इन पुराने कानूनों की, जैसे एम्बेसडर कार देश से हट गई, तो उसी प्रकार आज इन कानूनों की कोई आवश्यकता नहीं है। और हमारी सरकार ने तीसरा कानून जो लैंड लीजिंग एक्ट बनाया, जिसमें किसान की जमीन भी उसकी सुरक्षित है, लेकिन जो किसान शहरों में आ गए तो उस जमीन को लीज पर भी देके उससे अच्छी आमदनी कर सकते हैं। मित्रों, बातचीत करने के लिए तो बहुत कुछ है। हमने पीछे किसानों के लिए अवार्ड घोषित किए थे, जिसका फंक्शन हमने 8 जनवरी और 9 जनवरी को किया था। और उस समय हमने थीम ली थी सोने की चिड़िया। अगर आज से हम महाराजा विक्रमादित्य के ज़माने की बात करें
तो पूरे विश्व की 1/3 जीडीपी हमारे देश से होती थी, और उसी वजह से हमारी देश सोने की चिड़िया कहलाता था। और उसी सोने के लालच में बहुत से विदेशी आक्रांता आए, लूट कर ले गए, लेकिन कुछ लोग यहीं बस गए। और हमने इतने सालों तक गुलामी देखी है। क्या मित्रों, आने वाले समय में चाहेंगे कि हमारे वाले बच्चे गुलाम कहलाएं, या हम एक सार्वभौमिक राष्ट्र के नाते मिलकर आज भारत अपने देश को इतना समृद्धशील बना दे, इतना समृद्धवान बना दे कि आज खेती में आप सोचिए कि हम इस साल 3% जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अगर यही ग्रोथ जिसका पोटेंशियल है, जो मैंने चीन का उदाहरण देके बताया, अगर हम 3 गुना कर देते हैं, अगर इसको 9% ले जाते हैं, और जो नए प्रोडक्ट्स हैं, आज शहरों में अनाज के बजाय जो पैदावार सब्जियों की, दूध की, डेयरी प्रोडक्ट्स की, मीट की, अंडों की बढ़ रही है, तो उन सब में बहुत सी अच्छी आमदनी किसान भाई कर रहे हैं। और आज 554 क्रॉप्स हमारे देश में पैदा होती हैं। इतनी क्रॉप्स विश्व के किसी भी एक मुल्क में नहीं होती। तो आज जो हल्दी की बात करते हैं, जो हमारे देश का उत्पादन है, आज भी इस पीरियड में वो गोल्डन दूध के नाम से पूरे अमेरिका में मशहूर हो रहा है। तो हमारे देश के कितने ऐसे कृषि के उत्पाद हैं जिनके बहुत सारे गुण हैं, औषधीय गुण हैं, जो हम किसी समय में भूल गए थे, लेकिन आज पूरा विश्व उनको मान रहा है। तो मित्रों, मैं चाहता हूं, ये सन 2020 का साल है, हर 4 साल बाद ओलंपिक होते हैं, और इस साल कृषि के क्षेत्र में हम सब आइए मिलकर इसको एक ओलंपिक माने और देखें कि आप सब मिलकर अपनी कंपनी के लिए कितने गोल्ड मेडल जीत के लाते हैं। हमारे पास बहुत से मुकाबले हैं, और इन मुकाबलों में खुला चैलेंज है सबको, और हर किसी को मौका है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, सभी सदस्यों के साथ, धानुका परिवार के, कि आइए इस गोल्ड मेडल में कंपटीशन में हम एक संकल्प लें आज 40वां स्थापना दिवस पे, कि सिर्फ अपनी कंपनी के बीच में नहीं, तो बाहर के दूसरी हमारी कंपनियां हैं, कंपटीटर्स हैं, और जो राष्ट्र में आज मेड इन इंडिया, स्वदेशी का अभियान चल रहा है, आइए मिलकर इस संदेश को हम देश के कोने कोने तक फैलाएं, और अपनी कंपनी, जो आपकी हमारी सबकी कंपनी है, इस साल एक नया इतिहास रचें, एक नया रिकॉर्ड बनाएं, जिसका पहले क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो आप सबके सामने हैं। हमारी 70% की ग्रोथ वो सब आप लोगों के अथक प्रयास से और मेहनत से हुए हैं। तो अगर इस किस्म की ग्रोथ का रिकॉर्ड हम बना पाएंगे इंडस्ट्री में, तो वो दिन दूर नहीं, आपकी कंपनी देश में नंबर 1 कंपनी बन सकती है। तो इसी आशा के साथ फिर से मेरी आप सबको शुभकामनाएं, आपके परिवार को शुभकामनाएं, और साथ में एक ये भी फिर से मेरी आपसे प्रार्थना कि अभी कोविड की महामारी खत्म नहीं हुई है, तो कोई भी काम करें, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करें। आज पुरानी कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मित्रों, आप सब जानते हैं हमारी भारत की फिलॉसफी वसुदेवम कुटुंबकम की रही है। आज कोरोना से लड़ने के लिए जहां विश्व में दवाइयों की कमी थी, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सारे विश्व को कोरोना से लड़ने की दवाइयां दी। तो आज मैं इसी प्रार्थना के साथ
अपनी बात को विराम दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।